जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई आज हम देख रहे हैं, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, अनिरुद्ध आचार्य बाबा गॉट टैलेंट फनी गुरुजी की कथा पोकी बाबा यानी क्यूट बाबा। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो। गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती है। किससे प्यार करती है? गुरुजी, पता ही नहीं है। उससे कहना चाहता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल। एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। यानी बोलो शीतल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके पास ड्राइंग है, ये मेरी बेटी ने बनाया है। उसका नाम मुस्कान है। उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है। गुरुजी, आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। सही बात है यार। ड्राइंग कैसे की है? अरे बताओ पहले, रो मत। ये क्या था? गुरुजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब तो मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। भगवान की दुआ से सब कचुए बस आशीर्वाद दो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल बेटा आशीर्वाद पूरा है। माँ भी राजी है। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कचू राजी है। तुम्हारे पिता को तो लग रहा है कि मेरे छुरा को तो ब्याह होना नहीं है। एक मिल गई है तो वो बोला बेटा अब जो मिल रही है मिल जाने दे। कह रही ना यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागने को तैयार है। वो भाग बेगूगा, वो कूदने को तैयार है। कहाँ कूदने को तैयार है? यूँ कह रही है कहूँ कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी। माँ बाप की सुनका रही है, मेरी सुन रही है। वो तो छोरी तो कह रही है आज चाहे जहर खवा दो। जहर काय के खवाए को लाला ना मानने तो अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है वहीं। मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। अब ये कोई करने वाली बात है? अब वो तो बच्चा है, वो तो उसका तो कहाँ में परेशान। क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? कौन सी कक्षा में? स्कूल में। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? कच्चा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। क्या इसने जवाब दिए। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी, बीएससी मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। अभी नहीं खाया? क्या बात है, अभी नहीं खाया? गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग? हैं, एक दीदी आएंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती है गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई है। बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहते तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ। हाँ, सही बात है। और ये भी कहती है कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। सही कहा, चुप रहे। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। माँ है नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी की माँ की बात कर रहे हो भाई।
यार अपने ऐसे माँ बाप के पाँव छूते हो? जी कैसे छूते हो? जी हाथों से। बच्चे क्या कर जवाब दे रहे हैं। हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? ये वाला शायद मैंने देखा हुआ है। जय बात। जय बात। बहुत सुंदर, आप हमारे लिए चश्मा लेके आए, स्वयं वो खुश हुआ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये देखो गुरुजी ये प्रश्न है आपका? सामने से अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। सही बात है, सही जवाब दिया है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। सही पहचाना। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त हैं, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। बड़े हो, सही जा रहे हैं। बड़े हो। ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? आप कुत्तों की वकील हो? हाँ मुझे बहुत पसंद है। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हाँ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके हैं। ये क्या है यार? 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। सही बात है, अक्कल से काम लेनी चाहिए। राधे सर गुरुजी नहीं मैं सर। आपको सर ही बोलती हूँ। हाँ? जी सॉरी महाराज जी। मैया आप कैसे हैं? कृपा है। जी सर मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए कल, पूरे दिन नहीं कुछ खाया। नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रह के आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी इच्छा थी कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है। सर मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे लोग आते हैं यार। कितने साल के हो? मैं 25 इयर्स का हूँ गुरुजी। 25। विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। 4 साल। हाँ, एक लड़की भी है। कितनी बड़ी? 3 साल की होने वाली है, 28 मंथ की अभी हुई है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं गुरुजी। क्यों? जो मैं काम कर रहा हूँ उसको क्यों करने के लिए दूंगा?
क्यों? जब आप करोगे तो वो तो अपने आप करने लग जाएगी। नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। मैं 6 भाई हूँ गुरुजी। तो सामने वाली औलाद तो भाई किएगी ना। अब आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। सही बात है, एक बात है अकेले में नहीं। बताओ अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात नहीं? हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। सबके सामने इतना कह रही तो अकेले में पता नहीं क्या। जोड़ी ऊपर से बन के आता है बोलते हैं भगवान, तो किसी का डबल शादी होता है वो कैसे? उसकी डबल जोड़ी बन गई। श्रीमन नारायण गुरुजी जी केम छो? उसने पूछा था कि अगर जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं तो नीचे आके 2-2 शादियां कैसे हो जाती है? ठीक है। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मुगैम्बो खुश हुआ। क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। हाँ प्रेमपाल नाम। क्या? प्रेमपाल। पोपट। प्रेमपाल। प्रेमपाल। प्रभुपाद। प्रेमपाल। पक्का वादा करो नहीं पिएंगे? पक्का वादा करो ना। हाँ छोड़ना बिल्कुल, पीना मत। अभी क्या जा रहा है, घर में जाके पी लेंगे तो उनको। ये कौन है आपके? ससुर जी है मेरे। ससुर जी हैं। अच्छी सेहत थी गुरुजी, दारू पी के और बीड़ी पी के पूरी सेहत खराब कर ली। खाना पीना भी तो होना चाहिए, उसके साथ मम्मी भी नहीं है ना, सासू माँ नहीं है। तो उन्हीं की याद में तो नहीं पीते? पहले से पीते हैं। पक्का वादा करवाओ। करवा लिया उनसे, अब नहीं पिएंगे, पक्का वादा किया उन्होंने। वो गाना सुन लिया होगा ना, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो गम में तो यही बेचारे डोकरी चल बसी है। डोकरी चल बसी है। जिंदा मां का पिंडदान कर सकते हैं ना? जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। सही बात। तो आपको क्यों करना है जीते जी अपना? मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, क्या जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए अपन लोग? तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। सन्यासी बन जाए। अच्छा पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। क्या कहा? जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। अच्छा। तो हम गुरुजी इंसान ब्रह्मा जी पे तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले। ब्रह्मा जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए। दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। तो
कानपुर कौन से देश में? कानपुर देश। पैरां विच हील पाई अद्धे फुट दी साडे मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई। हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। ये तो बढ़िया है। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। सही बात है। राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, बहुत ही ज्यादा कमाल की। अच्छा, ये वाकई प्रश्न एक है जो उस भाई ने पूछा था कि भगवान श्री राम के मतलब की दाढ़ी मूछें क्यों हाँ। नहीं? और ब्रह्मा जी के, तो भगवान शिव ने जब श्राप दिया था ब्रह्मा जी को कि आप कभी पूजे नहीं जाएंगे, तो तभी वो भगवान के पद से हट गए थे। लेकिन वो एक देवता है, 3 देव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन भगवान का पद सिर्फ भगवान शिव को और भगवान विष्णु को। उसमें भी परम श्रेष्ठ जो है भगवान विष्णु जी। और महाकाल तो महादेव तो वैसे महादेव हैं, भोले बाबा। तो मतलब कि जब ऋषि भृगु ने मतलब कि तीनों देवों का मतलब कि वो किया था ना, कि परीक्षा ली थी कि किसको कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो पहले गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो वो भी मतलब कि क्रोधित हो गए थे। फिर भगवान शिव के पास वो और भी ज्यादा क्रोधित हो गए, तो एंड में गए थे भगवान विष्णु जी के पास, तो वो सोए हुए थे, तो उनकी छाती पे लात मारी थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उल्टा भगवान श्री हरि जी ने उनके पाँव पकड़कर उनसे पूछा कि आपके पाँव में कोई चोट तो नहीं लगी? मेरा शरीर तो वज्र का बना हुआ है और आपका पाँव कोमल है, तो आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर ऋषि भृगु ने कहा आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ आप हो। आपको मतलब कि जल्दी क्रोध नहीं आता। आप ही मतलब कि सबसे पहले पूजे जाने लायक, सबसे पहले भगवान वो आप है। तो इस वजह से 4 धाम जो है वो भगवान श्री हरि नारायण के ही हैं। जैसे बद्रीनाथ जी हो गए, केदारनाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश, ये चारों धाम जो है भगवान। आप देखो ना, रामेश्वरम हो गए श्री राम जी के, और बाकी जो तीनों बद्रीनाथ जी के हो गए वो तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का धाम है। और जगन्नाथ और द्वारकाधीश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी के धाम है, उनकी वजह से बने थे। तो अवतार श्री राम जी और श्री कृष्ण जी तो वैसे भी विष्णु भगवान के हैं। बाकी सही है उनका प्रश्न, लेकिन यार गुरुजी इतने हंसते हंसाते सबको जवाब देते हैं कि जो बंदा टेंशन में आता है ना, वो अपनी टेंशन ही भुला देता है। बिल्कुल। और मुझे बाबा की वीडियोस इतनी ज्यादा पसंद है। हाँ, अनिरुद्ध आचार्य जी वो वैसे भी बहुत अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं। मतलब मैं बोर होती हूँ तो इनकी वीडियो देखती हूँ। हाँ। लोगों के प्रश्नों पे हंसी आती है कि नहीं, कि इस तरह के वो प्रश्न कैसे पूछ लेते हैं यार। उनके अंदर कॉमन सेंस की नाम कोई चीज नहीं है क्या, कि इतना जो प्रश्न वो करते हैं उसमें तो बंदा खुद ही सोच लेता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। नहीं, ऐसे वो लोग तो मतलब बड़े होते हैं ना। 2 हाँ। बच्चों ने भी तो सवाल पूछा था, कैसे जवाब दिया था हाँ। गुरु जी को, बच्चों ने। बच्चों किसी का आईक्यू लेवल
मतलब कि ज्यादा बेटर होता है ना, तो उस हिसाब से तो काफी बड़े हो जाते हैं तो उनका IQ लेवल इतना सही नहीं होता। अच्छा, गुरुजी हमें मतलब अच्छी राह पे चलने का की प्रेरणा भी देते हैं। देते हैं हाँ, और हंसाते भी हैं। हंसाते वो हमने इनका एक पॉडकास्ट देखा था ना, उसमें कहा था कि हंसते हंसाते आप किसी को मतलब कि जवाब भी दे दो उसके सवाल का, और वो उसको बुरा भी ना लगे, और उसको आप मतलब कि अच्छी राह की प्रेरणा भी दे सकते हो। तो हंसते हंसाते आप हर काम कर सकते और हैं। गुरुजी भी ऐसा ही करते हैं। हाँ, तो गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं दिल के, और आज की वीडियो भी सही थी, फनी थी, और कुछ सवाल सही नहीं थे, और एक तो आदमी ने ये कह दिया मतलब कि जो ज्यादा टेंशन भरे मानसिक रोगी होते हैं ना, गुरुजी आपके चरणों में राधे राधे, ये क्या चीज है यार? राधे राधा राधे तो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे ऊपर नाम है, पवित्र नाम है। तो गुरुजी भी अच्छे हैं, लेकिन उनके चरणों में नहीं, खुद गुरुजी तो राधा जी के चरणों में पड़े हुए हाँ, है कि नहीं? सो मतलब के बोलने में गलती हो जाती है, पर बोलने से अच्छा, पहले आप बंदा मैं ये सोच ले। सोचती हूँ कि मतलब मैं पाकिस्तान में रहती हूँ तो मुझे ज्यादा पता नहीं है हमारे धर्म के बारे में। तो मैंने ये वीडियो देखी, एक लड़के ने पूछा था ना कि गुरुजी रावण भगवान और श्री राम भगवान है। वो भगवान का दर्जा भाग्यवान। तो आज मुझे पता चला, मुझे तो काफी नॉलेज है। हाँ, वो तो भारत में रहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो रावण राक्षस जो है, था वो रावण है, हाँ। और मतलब कि वो रावण जो है राक्षस है, और भगवान श्री राम स्वयं ईश्वर की रूप है। और राम हाँ। श्री राम और रावण की तो कहानी सबको ही पता है। हाँ, सबको पता है, और उन्हें So, वो भारत में रहकर उन्हें चलो कुछ भी ये नहीं आप मतलब कि अपने ऊपर प्राउड फील करते हो कि आपको इतनी नॉलेज है। बिल्कुल। हाँ, तो और ये मुझे अच्छी ऐसा बात है। पहले लगता था कि मुझे सो बहुत आज की वीडियो भाई बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।